एक ऐसी बस्ती जिसे उल्टा दिया गया, एक ऐसा शहर जो बिल्कुल जमीन बोस हो गया, एक ऐसा किला जहां पर एक बादशाह का राज था, मगर अब वहां पर वीरानी है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि अंधेर नगरी चौपड़ राज, उसी जगह पे हम मौजूद हैं। यहीं से वो कहावत मशहूर हुई। सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के दरगाह से साथ मुंसलिक ये उल्टी बस्ती सिंध की तारीख में एक पुरअसरार हैसियत रखती है। कभी इस बस्ती में लोग चला करते थे, गलियां यहाँ पर वीरान नहीं थी मगर अब हैं। और इन्हीं गलियों के अंदर सिकंदर बदौला, जो ख़ास मुरीद थे हज़रत लाल शहबाज के, उस वक्त के फ़िरौन, उस वक्त के बादशाह जिसे हम चौपड़ राज के नाम से जानते हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद किया करते थे। और उन्हीं गलियों में आवाज़ लगाते थे कि जालिम बादशाह है, अपनी रियाया पे जुल्म करता है। तो इन्हीं गलियों में वो नारे लगाते थे, अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे। और जब बादशाह से सहा ना गया तो उसने पहले तो इनको धमकियां दी, यहाँ से चले जाएं, मगर जो हक वाले होते हैं वो नहीं गए। सिकंदर बदौला इन गलियों में नारे लगाते थे कि मेरा मुर्शिद आ रहा है, मेरा मुर्शिद आ रहा है, जालिम बादशाह का वक्त ख़त्म होने वाला है, चौपड़ राजा की हाकमियत ख़त्म होने वाली है। जब ये वाक़यात चौपड़ राजा तक पहुँचे तो उसने सिकंदर बदौला को गिरफ़्तार कर लिया, कैदोबंद की सौबतें दी, मगर वो नारे लगाते रहे। और उसके बाद ये हुआ कि चौपड़ राजा ने अपने नजूमियों से रब्ता किया, और नजूमी से रब्ता करने के बाद उनको बताया कि एक शख्स, एक वली अल्लाह इस तरह के नारे लगाता है, इसके बारे में बताओ। नजूमी ने कहा कि वो उसकी जो बात है वो सच होने वाली। और हमने देखा कि कुछ सालों के बाद चौपड़ राजा जब हज़रत लाल शहबाज कलंदर आए और उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई। ये पूरे यहाँ पर कभी लोग रहा करते थे, गलियाँ थीं, यहाँ पर घर थे, मकान थे, दुकानें होंगी। और यहाँ पर जो ख़ास बात है कि अभी भी अगर बारिश होती है ना, तो इस मिट्टी से लोग कहते हैं इस मिट्टी से सोना निकलता है। यानी इतना सोना था यहाँ के जो बादशाह था चौपड़ राज के पास, उसकी रियाया के पास तो नहीं था, उसके पास जुल्म करता था, मगर सारा सोना छीन कर अपने पास रख लेता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कब्र की जेब नहीं होती। तो आज यहाँ पर कहा जाता है कि जब कभी बारिशें होती हैं तो कुछ सोने के ज़र्रात, कुछ सोने की अंगूठियाँ यहाँ के मकामी लोगों को मिलती हैं। लेकिन महकमा सारे कदीमा के मुताबिक अब तक इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें, कीमती अशिया, यानी ऐसे तो वो कीमती हैं मगर सोने के लिहाज से ऐसी कोई अशिया ज़्यादा नहीं मिली है यहाँ से। अच्छा मोहम्मद और सोलंकी साहब, अब आप हमें उल्टी बस्ती में ले आए हैं, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि इसकी सर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सर इसके रिसर्च है या फिर क्या कहे हुए हैं। देखिए, इस हवाले से दो जो है वो तारीख़ी बातें जो है वो कही जाती है। एक तो अकीदत के हिसाब से जो यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पे जो लिखारी गुज़रे हैं वो इसको इस तरह से लिखते हैं कि लाल शहबाज कलंदर ने इसको उल्टा किया था, क्योंकि ये चरबट राजा की नगरी हुआ करती थी और यहाँ पे उसके जुल्म जो है वो इंतहा पर पहुँच चुके थे। तो इस वजह से यही भी कहा जाता है कि उसने हज़रत लाल शहबाज कलंदर के खलीफे अव्वल जो है वो बदौला सिकंदर को यहाँ पे ज़बह किया था, जिस वजह से वो तैश में आ गए और उन्होंने अपनी करामात से इसको उल्टा किया। एक जानिब ये हिस्ट्री है। दूसरी जानिब अगर महकमा आसार कदीमा या जो माहिरीन हैं उनका यही कहना है कि मोइंजोदाड़ो, सेवन का ये उल्टा कुल्ला या आमिरी का जो दड़ा है जो उल्टा हुआ था, उसके या इस तरह से बहुत सारे दीगर टीले उसके उल्टे होने की वजह ये है कि आज से हज़ारों सदियों पहले जो समंदर हुआ करता था वो यहाँ सेवन के करीबी आमिरी के या बाग पंतन या इन मुकामात पर जो है समंदर हुआ करता था। और ये जो दरिया सिंध जिस रूट से अभी बह रहा है, ये इस रूट से नहीं बहता था, बल्कि ये खीसर नेशनल पहाड़ी से होता हुआ मंसूर झील जो अभी है वहाँ पे ये दरिया सिंध जो है वो बहा करता था और वहीं से जो इसका अखराज होता था समंदर में। लेकिन ये जैसे जैसे वक्त गुज़र गया, समंदर पीछे होता गया,
तो ये जो है, ये जो इस तरह के जो भी टीले बने हुए थे वो मिसमार हो गए उस सुनामी की वजह से। दूसरा तो तारीख़ का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब लोग जो है अपने हिसाब से इसको देखते हैं, लेकिन अब जैसे हम यहाँ आए हैं या आपने भी देखा, इस किले का जो है जो पहले शेप हुआ करता था, यानी एक तस्वुराती जो शेप है वो सिंध गवर्नमेंट और इंडोमेंट फ़ंड की जानिब से जो है यहाँ पे उसकी तज़ीन व आराइश का काम हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप नीचे चले जाएंगे उल्टे में, आसपास आप देखेंगे वो जो पुराने घर हैं या जो लोगों की रिहाइश गाह है, बल्कि एक यहाँ पे एक मस्जिद भी बरामद हुई है, तो वो भी जो है यहाँ पर आसार आज तक मौजूद है। और उसके साथ साथ यहाँ की जो नवादरात है, यहाँ पे मुख्तलिफ रिसर्चर जो है वो आए बैरून ममालिक से, उन्होंने यहाँ पर रिसर्च की, खुदाई की, जिससे जो है मुख्तलिफ चीज़ें निकली। वो नवादरात जो है आज भी कराची के भी म्यूज़ियम में थोड़ी बहुत मौजूद है और यहाँ 7 म्यूज़ियम में भी जो है वो चीज़ें मौजूद है। ठीक। अच्छा देखिए, मज़ार में हाज़िरी देते हैं, मगर यहाँ पर जो उल्टी बस्ती है जो उसके साथ बिल्कुल मुंसलिक है। तो हमने जो उसकी कहानी बता दी कि किस तरह से उल्टाई गई और जो आसार कदीमा क्या बताता है, मगर इससे कतई नज़र अगर 7 की हिस्ट्री पे जाते हैं आप, तो 7 शहर तकरीबन कहा जाता है कि ये शिविस्तान के नाम से ये पहचाना जाता था तकरीबन सन 326 हिजरी में। और ये जो इलाका है इसको अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म, जिसके बारे में कहा जाता है, उसने फ़तह किया था। उसके बाद फिर हमने यहाँ सुना है कि यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने इसको फ़तह किया, मोहम्मद बिन गज़नवी। फिर उसके बाद जो मुस्लिम हुक्मरान हैं, मुग़लों ने यहाँ पर अपना राज कायम किया। यानी काफ़ी तारीख़ लंबी है 7 की, मतलब हिस्ट्री बहुत रिच है। तो अच्छी बात ये हुई है कि हुकूमत सिंध ने यहाँ पर वाकई एक महल कायम करने का सोच लिया। इसकी रेनोवेशन काम हो रही है और उसको बिल्कुल उसी तरीके से बनाया जा रहा है कि जो तारीख़ी किताबों के मुताबिक किस तरीके का ये महल वाक़ई था और इसका महल वक़ू क्या क्या था, यहाँ पर डिज़ाइन कौन कौन से थे, वो तमाम चीज़ें बनाई जा रही हैं। अगरचे ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कंफर्मेशन नहीं कर सकते, मगर जितनी भी तहकीक मिली है इनको, उसके मुताबिक यहाँ पर ढांचा डाला जा रहा है ताकि जो लोग आएँ उनको वो चोपड़ राजा का जो ज़माना था उसके तस्वुरात में हो जाए। उल्टी बस्ती, उल्टा किला, उल्टा शहर, कई सारी कहानियाँ हैं, कुछ सच होंगी, कुछ अफसाना होगी। इससे कतई नज़र अगर आप हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर आ रहे हैं तो उसके साथ मुंसलिक इस बस्ती पर ज़रूर आइएगा। शायद इबरत की कुछ निशानियाँ भी मिले और कुछ तारीख़ के मुतालिक मालूमात भी। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। इसकी गूगल लोकेशन, पिन लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। अल्लाह हाफ़िज़।